नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को सभी को एक सूचना मिल चुकी होगी कि आज बहुत लंबे समय से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और वह मामला था बीटीसी वर्सेस बीएड या बीएड वर्सेस बीटीसी। ये एक मामला चल रहा था और मामला यह था कि 2018 में सरकार ने प्राइमरी लेवल में बीएड को स्वीकृति दी थी कि बीएड वाले जितने भी छात्र हैं वह प्राइमरी लेवल में अध्यापकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मामला कोर्ट में बहुत लंबे समय तक चल ही रहा था और उसका फैसला जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है आप लोगों को सबको पता चल चुका है। उससे पहले आपको मैं कुछ बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं जो मुझसे पूछे गए हैं मेरे कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और बहुत ज़्यादा हमें मतलब मैसेज किए गए हैं, कॉल की गई हैं, और लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब परेशान हैं और काफ़ी चर्चा में चल रहा है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम भी अपने माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आप अपना एनालिसिस भी दीजिए इसमें क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया है कि प्राइमरी लेवल से बाहर क्यों। पहली बात है कि प्राइमरी लेवल से बाहर क्यों किया गया है। दूसरा ये आता है कि बीएड वाले क्या करेंगे अब, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो आया मेरे सामने आया कि सर बीएड वाले अब क्या करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आया है वह आया है कि पुरानी भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और चौथा क्वेश्चन जो आया है वो नई भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये चार क्वेश्चन जो है मेरे सामने हैं। ठीक है, रही बात ये कि देखिए ये सुप्रीमो का हमारा फैसला है, ये मानना भी पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ऐसे मामलों में कभी भी ना किसी की हार होती है ना किसी की जीत। इस मामले को ना कभी हार में लेना है और इस फैसले को ना किसी जीत में लेना है। बट इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बीटीसी वालों का जो लेवल है वो बहुत संयम भरी स्थिति में आ चुका है और उनका जो लेवल है वो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, और उनकी जो स्थिति है बहुत ही अब प्रशंसनीय स्थिति हो चुकी है। ठीक है, अब रही बात यह है कि ये कभी भी इसमें फैसले में जब कोई भी मामला चलता है तो हार जीत तो लगी रहती है, तो इसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं है, क्योंकि इसे सोशल मीडिया पर लोगों ने जो है अपने विक्ट्री वाले चिन्ह बना कर भेज रहे हैं, एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं करना है, क्योंकि देखिए सभी लोग जब तैयारी करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करते हैं, हम भी छात्रों को तैयारी कराते हैं, तो हम जब तैयारी कराते हैं तो बीटीसी वाले भी हमारे यहाँ आते हैं, बीएड वाले भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और रही बात ये कि प्रदेश में इतने सारे स्कूल हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जो बीएड की डिग्री आपको लगातार दे रहे हैं। ठीक है, बीएड के सत्र लगातार चल रहे हैं और बीएड की डिग्री चल रही हैं। ठीक है, अब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बहुत बड़े बड़े नेताओं के वो स्कूल हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा उन स्कूलों का। अब देखिए क्या होता है, क्या बीएड वालों के लिए स्थिति क्या है। तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ तक। प्राइमरी लेवल से इसलिए बाहर का आएगा क्योंकि प्राइमरी लेवल में केवल यानी कि बीटीसी वालों के लिए जो था प्राइमरी लेवल से कुछ और लेवल नहीं था। बीटीसी वालों के लिए केवल सीमित ही साधन थे, वो प्राइमरी लेवल में देख सकते थे, जबकि बीएड वालों के लिए बहुत सारे लेवल थे। परंतु अगर देश की स्थिति देखें तो यहाँ पर देश में बीएड वालों के लिए और प्राइमरी लेवल वालों के लिए किसी के लिए भी सीमित स्थान नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर जो है वो बीटीसी वालों के लिए जो है ना बीटीसी वालों के लिए ना ही बीएड वालों के लिए कोई भी साधन सीमित नहीं है, क्योंकि 2018 से उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं 2018-19 से कोई भी वैकेंसी प्राइमरी लेवल में नहीं निकली है। ठीक है, अगर बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी की, ठीक है, और जूनियर लेवल में अगर हम बात करते हैं तो बीएड वालों के लिए भी ना ही तो सीमित सीटों का मामला है और ना ही भर्ती कराने की कोई सीमित व्यवस्था होती है। ठीक है, रही बात ये कि इतने अच्छे लेवल में बीएड वगैरह की डिग्री जो है चल रही हैं और करा रहे हैं, लोगों ने बहुत अच्छे लेवल से बीएड किया है। बहुत सारे लोगों ने देखने को परसेंटेज मिली है कि बीएड बीटीसी स्कूल जो है कॉलेज जो है खाली रह गए हैं और बीएड में सीटें फुल हो चुकी हैं, और फिर भी डोनेशन दे के कुछ लोग जो है अपनी सीटें पक्की उसमें करा रहे थे। तो देखिए यहाँ एक दुख की बात तो है, ना ही हम इसे खुशी की बात कर सकते हैं ना ही दुख की बात कर सकते हैं। हमारे लिए तो हमें एक तो स्टूडेंट और एक टीचर अगर दोनों की हैसियत से देखें तो हमें किसी भी तरीके से ना तो खुशी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए, क्योंकि मामला है मगर बहुत सारे समय से लोग बच्चे जो है परेशान
मतलब परेशान थे, तैयारियां कर रहे थे, परंतु अब उनके दिल से पूछ के देखिए कि अब अगर बीएड बाहर निकला है तो वो बेचारे क्या करेंगे, जो पूरी तरीके से इसी चीज़ पर सीमित थे, जिनको लग रहा था कि हम बीएड ही के माध्यम से प्राइमरी लेवल में जा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल एक ऐसा माध्यम, वैकेंसीज बहुत अच्छी आती हैं और बच्चों को जो है वहाँ से अपना करियर बनाने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। रही बात ये कि और जो जितने भी हमारे ऑप्शन हैं बीएड के लिए, उनमें इतनी अधिक संख्या में जो है सीटें नहीं आती हैं और उनकी प्रक्रिया जो है वो इतनी फास्ट भी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि एक दुख भरी बात तो है कुछ लोगों के लिए, और कुछ के लिए जो है जैसे बीटीसी वालों के लिए कुछ अच्छे लेवल की बात है, क्योंकि उनके लिए केवल एक ही मौका था, एक ही ऑप्शन था और उसी के लिए वो लड़ रहे थे। परंतु एक ये तो है कि बीटीसी जब बीएड को शामिल किया गया तो बीटीसी को बाहर तो नहीं निकाला था। ठीक है, रही बात यह कि सुप्रीम कोर्ट पर आगे आते हैं कि बीएड वाले अब क्या करेंगे। बीएड वालों के पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जूनियर लेवल की हैं वैकेंसी, जूनियर लेवल की वैकेंसी हैं। अब पीजीडी टीजीडी में भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वह मतलब एमए वगैरह कर रखा हो, यानी कि पीजी अगर उन्होंने कर रखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उन्होंने कर रखा है तो वो आगे भी कर सकते हैं। रही बात पुरानी भर्तियों में, तो पुरानी भर्तियों के लिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अभी इस पर कोई टिप्पणी करना गलत है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से मामला छपा नहीं है। आज शाम को यह मामला जो है पूरी तरीके से छपकर प्रकाशित हो जाएगा और अच्छे तरीके से जो है इसकी और जानकारी निकलेगी। परंतु ये पक्का है कि ये फैसला जो है सिंगल बेंच का फैसला है, सिंगल बेंच का फैसला है। मामला जो है डबल बेंच में भी जा सकता है। ठीक है, फिर बात रही है कि एक बात और भी है कि नई भर्तियों में इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी इन दोनों बातों पर कहना कोई उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला दूसरी सिंगल बेंच का फैसला है, दूसरी डबल बेंच में भी जा सकता है। और रही बात ये कि अभी राज्यों के ऊपर डिपेंड है, तो राज्यों को अपनी स्वेच्छा है कि कोई भी राज्य जो है अपने राज्य में बीएड को लागू कर सकता है। अब ये बेहतर रहता है राज्य सरकार के ऊपर। तो ये पूरा मामला जो आएगा अभी प्रकाशन में अभी आएगा कुछ समय में, परंतु एक ये दुख की बात तो है कुछ लोगों के लिए, और कुछ खुशी का माहौल भी है। तो इसको जो है ज़्यादा ना खुशी के रूप में देखना है और ना ही ज़्यादा गम के रूप में देखना है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, वैकेंसी का मामला क्या है। फिलहाल में आप लोग संयम रखिए। अभी एक सिंगल बेंच का मामला है, ये डबल बेंच में भी जा सकता है। हाँ, यदि अगर कहीं भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम अपने माध्यम से जो है आपको बिल्कुल हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब ये भी नहीं है कि हम बीएड वालों के साथ हैं या बीटीसी वालों के साथ हैं, हम दोनों के ही साथ हैं। ठीक है, कहीं पर अगर हमें मौका मिलता है कि हम आगे बढ़कर बात कर सकते हैं तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। चलिए, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इससे जुड़ी हुई मिलती है तो हम बात करते हैं। बट ये तो है कि हुआ तो गलती है, कुछ दुखद बात है, क्योंकि बहुत संख्या में लोगों ने बीएड किया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो है बीएड बहुत अधिक संख्या में किया, और ये पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला। उन बच्चों को तो नहीं पता था, और इतने बड़े बड़े स्कूलों को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। और अभी भी तुम देखो इस साल में सत्र में जो है बहुत अधिक संख्या में जो है बीएड के एडमिशन किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग शांत बैठेंगे। इतना पैसा लगाकर अपना स्कूल शुरू किया है इन्होंने, स्कूल में बीएड करा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं। ठीक है, तो मामला तो डबल बैच में पहुंचना ही है। ठीक है, और रही बात राज्य की स्वीकृति की, तो राज्य की स्वीकृति जो है वो कर सकता है कोई भी राज्य, अगर चाहे तो उसे जो है अपने राज्य में लागू कर सकता है बीएड को भी। ठीक है, अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको हम बताते हैं, ज़रूर बताते हैं। ठीक है, और ऐसी जानकारी पाने के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।